अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईएमएफ के हवाले से, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आईएमएफ की भी बहुत सी शराइत हैं। इस वक्त आईएमएफ का वफ़द भी पाकिस्तान में मौजूद है। स्पेशली किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं गंदम की और दीगर फसलों की सपोर्ट प्राइस के हवाले से। सपोर्ट प्राइस के हवाले से भी डिस्कशन जारी है आईएमएफ के साथ मीटिंग्स में। इसके साथ ही साथ सोलराइजेशन के हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी है उस पर भी बहस जारी है। इसके साथ ही साथ जो ज़रूरी ज़मीनों पर टैक्सेस आयद किए जाने हैं उस पर भी बहस इस वक्त आईएमएफ के साथ जारी है। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। शुएब निज़ामी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो आईएमएफ और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का जो दौर चल रहे हैं उनको कवर कर रहे हैं और गहरी नज़र रखते हैं आईएमएफ के मुज़ाकरात के हवाले से। तो आज इन्हीं से हम जानेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं, ना सिर्फ गंदम सपोर्ट प्राइस के हवाले से बल्कि दीगर फसलों की सपोर्ट प्राइस के हवाले से। क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि गंदम की सोइंग भी जारी है, उसकी सपोर्ट प्राइस के हवाले से किसान परेशान है। गन्ने की फसल जो है वो इस वक्त हार्वेस्ट हो रही है, उसकी सपोर्ट प्राइस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस वक्त किसान भाई। और इसके साथ ही साथ जो टैक्सेशन आयद होने जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर पर, उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है किसान भाइयों को। तो ये तमाम तर टॉपिक्स जो हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब भाई, ये बताइएगा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से भी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं, तो किस तरफ जो है ये किस करवट पे ये ऊँट बैठेगा, क्या आप देख रहे हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, जो आईएमएफ का कंसर्न है वो इस बात के ऊपर है कि किसी भी तरीके से जो इस वक्त गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो ना दी जाए। ठीक है। और इसके लिए जो सब्सिडी हुकूमत देती है, जो हुकूमत कर्ज़े लेती है, फिर कर्ज़ों के ऊपर सूद देती है, उसकी हौसला शिकनी की जाए और हुकूमत जो है ये सपोर्ट प्राइस ना दे। इसीलिए जो है वो दबाव डाला जा रहा है हुकूमत के ऊपर, वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह के ऊपर भी। सूबे जो हैं वो इसमें अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त ज़राअत जो है वो हमेशा से ही बैकबोन तो है ही, लेकिन अब चूँकि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शरह सूद इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वायबल नहीं रही हैं, कहीं पे भी ना एक्सपोर्ट करने के काबिल रही हैं और ना इंटरनेशनली के साथ साथ जो लोकल है वहाँ पर भी जो इंटरनेशनल सामान है वो इतना सस्ता आ जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन है सनत में वो हो ही नहीं पा रही। तो इसके लिए जो रोज़गार के मौके बचते हैं वो सिर्फ ज़राअत में बचते हैं। साथ साथ अगर आप ये देखें कि जो आपके यहाँ ग्रोथ है, जो हुकूमत का 3.5% का जो ग्रोथ रेट है, अगर वो कम वक्त में हासिल हो सकता है तो वो सिर्फ ज़राअत से हो सकता है। बिल्कुल। तो ज़राअत आपको एक ऐसा शोबा है जो 3 से 4 महीने में ग्रोथ के रिज़ल्ट दे देगा। यही वो हिकमत अमली है जिसके ऊपर आईएमएफ को मुसलसल मनाया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है कि जो ज़राई शोबा है हमारा वो कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि इस वक्त वही सब कुछ संभाले बैठा है, वही रोज़गार दे रहा है, वही आपकी फूड बास्केट संभाल रहा है। अगर ये सब चीज़ें फूड बास्केट में ना हो तो इन्फ्लेशन ख़ास तौर पे हमारी जो इस वक्त लोड हुई है उसकी मेन वजह यही है कि आपकी जो फसलें हैं वो बेहतर हुई हैं, जो हमारी सब्ज़ियों की कीमतें हैं वो लास्ट ईयर से बहुत बेहतर हुई हैं। लोगों ने जो लोग बेरोज़गार हुए थे दोबारा अपनी ज़मीनों के ऊपर आबादकारी शुरू की है। इसकी वजह से जो है सपोर्ट जो है मिली है ओवरऑल इकॉनमी को और इन्फ्लेशन को कम करने में। तो शुएब भाई, आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत आईएमएफ को मनाने में कामयाब हो जाएगी कि इस साल जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस वो दे दे? देखें, आज जो टॉक्स हुई हैं आईएमएफ के साथ उसमें तो हौसला अफजा बातें नहीं हैं, और उसमें आईएमएफ ने बड़ा जो है फर्म ये डिसीजन दिया है कि हुकूमत जो है सपोर्ट प्राइस की कीमत को अनाउंस ना करे। ठीक है। और केपी गवर्नमेंट की ख़ास तौर पे जो है इसके ऊपर बड़ी मुखालफत हुई है, क्योंकि केपी गवर्नमेंट ने जो है वो प्रक्योर किया था और आउट ऑफ द वे जाके प्रक्योर किया था। उन्होंने ये भी कहा था केपी गवर्नमेंट ने कि जो पंजाब के किसान बेचना चाहते हैं वो हमारे पास आके गई भी गंदम वहाँ जी। पे। तो उनका मौक़िफ़ भी ये है कि हम जो प्रक्योर कर रहे हैं वो अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। हम जो है वो सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे, या हम जो है वो बाद में जो हम ख़रीदेंगे वो बहुत महंगी हमें ख़रीदनी पड़ेगी। तो इस पे जो वफाकी हुकूमत के जो कॉरिडोर्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा ईसीसी का जो फोरम है उसमें ये बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो 1 साल के लिए मज़ीद सपोर्ट प्राइस को जो है वो अनाउंस करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये अनाउंस नहीं करेगा तो पाकिस्तान के पास वीट की प्रोक्योरमेंट का कोई मैकेनिज़्म बैकअप में नहीं है। तो इसलिए 1 साल की इसमें जो है तौसीक़ की जाए, इस 1 साल के अंदर जो है वो मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वीट कैसे प्रोक्योर करनी है, और साथ साथ जो किसान हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो, ताकि वो वीट को की सोइंग जैसे आप बता रहे हैं वो इस वक्त सर पे खड़ी हुई है वो सोइंग करे। फिर एक खदशा और भी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को है, और वो ये कि अगर हमने किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं दी तो फिर हमें जो है ना वीट इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी। सिर्फ पंजाब के लिए तो अवेलेबल होगी, लेकिन आपके जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व होते हैं वो आप रखते हैं, जो पास्को के रिज़र्व होते हैं वो रखते हैं, फिर आपका जीबी एजेके ये सब का सब जो है इसका जो ना वो डिपेंडेंट होता है पंजाब बिल्कुल इसको भूख के लाले पड़ जाएंगे।
उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो, या फिर आपको उसका इतने ही पैसे चाहिए होंगे कि आप इतनी हैवी इंपोर्ट जो है वो वीट की करें। अगर खुदा ना खास्ता हमारी वीट की जो प्रोडक्शन है वो 30 लाख टन भी नीचे आ गई तो ये $3 अरब तक जो है ना इंपोर्ट पहुंच जाएगी। ये सारा का सारा जो हुकूमत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका बेड़ा गर्क कर देगी। तो हुकूमत एक साल पे कोशिश कर रही है, IMF को मना भी रही है। कल लास्ट सेशन जो है इसी बात के ऊपर होना है कि किसी भी तरीके से वीट की जो सपोर्ट प्राइस है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए ताकि हुकूमत जो है वो इम्पोर्ट ना करनी पड़े और जो लोकल हमारी ग्रोथ है एग्रीकल्चर की भी और जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो भी। क्योंकि वीट की गुज़श्ता साल की जो सिचुएशन है उसको भी आप अगर देखें शुएब भाई, तो 2600 रुपये में किसान ने अपनी वीट फ़रोख्त किया, जबकि 3900 रुपये पर 40 kg जो है वो हुकूमत की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी अनाउंस की गई थी। हुकूमत पंजाब के जो अपने गोदामों में जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो भी जो है वो महंगे ख़रीदे गए, लेकिन वो 2600 रुपये में अभी तक हुकूमत पंजाब ने फ़रोख्त नहीं की। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी तक जो है वो हुकूमत पंजाब जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस ना तो वहाँ से अनाउंस हुई है और ना ही फेडरल गवर्नमेंट से अनाउंस हुई है। तो इसकी ऑब्वियसली वजह यही है कि IMF की जानिब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। इसके साथ साथ शुएब भाई, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स लगने के हवाले से भी IMF में जो चीज़ें ज़ेर बहस हैं वो भी हमारे किसान भाइयों के लिए बताइएगा कि उसमें क्या पेश रफ्त जो है वो चल रही है, क्या बातचीत जो है वो हो रही है। ये दो टॉपिक्स जो ना अभी बड़े हॉट डिस्कशन के अंदर है। एक तो जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उसको बढ़ाने के लिए, उसका जो रेट है वो बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो हमारे मुल्क पे सोलर फ़रोग पा रहा है, ख़ासतौर पे देही इलाकों में जहाँ आपकी ट्रांसमिशन लाइन नहीं है वहाँ पर सोलर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। इसकी बड़ी मुखालफत IMF ने की है। जो ज़राअत के बारे में अगर हम बात करें, जो ज़राई हमारे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उसका रेट कॉर्पोरेट टैक्स के मुताबिक यानी कि 45% तक ले जाया जाएगा। ऐसे तमाम के तमाम काश्तकार जिनकी सालाना इनकम तकरीबन 60 लाख सालाना से ज़ायद है, यानी कि समझ लें कि तकरीबन 5 लाख माहाना से ज़्यादा उनकी इनकम आती है, उनके ऊपर जो कॉर्पोरेट रेट होता है 45% वो लगाया जाएगा। और जो बाकी हमारा यानी कि 6 लाख से ज़्यादा इनकम होती है सालाना की, यानी कि 50,000 से ज़ायद जो भी काश्तकार कमाएगा उसके ऊपर 2.5%, या फिर उसके बाद अगर 1 लाख रुपये माहाना से कमाता है ज़्यादा तो वो तकरीबन 5%, फिर ये 22 लाख रुपये सालाना तक चली जाती है। तो ये शरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई जब आप 45 से 60 लाख सालाना की कैटेगरी में जाएंगे तो ये 33 से लेके और 45% तक जो हमारा कॉर्पोरेट रेट होता है उसके ऊपर जो है वो ज़राअत के जो इनकम है उसको लाया जाएगा। इसके लिए जो है वो चारों सूबों ने अपनी अपनी वर्किंग करनी है। पंजाब ने सुपर टैक्स लगाया है, इसके ऊपर KP का लॉ तैयार है, सिंध अपनी कोशिशें कर रहा है। बलूचिस्तान में चूँकि बहुत लिमिटेड सी ज़राअत है इसलिए उनको इतने बड़े इशूज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर तमाम को अमल करना है। लेकिन इतना ये आसान होगा नहीं, क्योंकि अभी तक हमारी जो दस्तावेज़ी शक्ल है ना ज़राअत के शोबे में, उसका डाटा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। और अभी जो बातचीत हो रही है वो यही हो रही है, इन 6 महीनों में हम ये डाटा इकट्ठा करें कि हमारे मुल्क में गंदम कौन कौन लगा रहा है और कपास कौन कौन लगा रहा है और शुगर कौन कौन लगा रहा है, गन्ना कौन कौन लगा रहा है। इनकम को भी वैल्यूएट करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से फिर उसकी इनकम का अंदाज़ा लगाया जाएगा। इसीलिए जो ना वो एक नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे अभी हम कॉटन की प्राइस की बात करें, जो इंटरवेंशन प्राइस होती है वो अभी तक नहीं आई। इसी तरह अभी शुगर की, गन्ने की भी जो है वो तैयार हो चुकी है, इसकी भी अभी तक इंटरवेंशन प्राइस नहीं आई। तो अभी तक चीज़ें वाज़ेह ही नहीं है, क्रशिंग सर पे खड़ी हुई है। और ये तमाम के तमाम वो हर्डल्स हैं जो कि IMF के प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान में मुसलसल आ रही है। तो कब तक ये टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट होना है किसान पर? देखिए, इसमें दो मुतज़ाद राय हैं। जो हमें IMF कह रहा है वो ये कह रहा है हमें 1 जनवरी से इस टैक्स को लागू करना है, लेकिन जो वज़ीर ख़ज़ाना की बातचीत हुई थी उनका ये कहना था कि हम इसको नए माली साल से करना चाहते हैं, यानी कि जब जुलाई आएगा तो हम इस दौरान तमाम के तमाम कानून साजी मुकम्मल करेंगे, उसकी कुछ मौक हम ट्रेनिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे ये कैसे जमा होना है। जो हमारी सूबाई टैक्स इंतज़ामिया है वो इस पर वर्किंग करेगी, साथ साथ जो हमारी डाटा होगा कि किस फसल से कितनी इनकम हो रही होगी उसको इकट्ठा करके फिर उसके बाद जो है वो 1 जुलाई से इसकी जो है वो नाफिज करने की जो हदफ है वो दिया जा रहा है। सोलर पर थोड़ा सा बता दीजिएगा कि उस पर टैक्सेशन के हवाले से IMF जो है वो क्या उस डिमांड्स कर रहा है? देखिए, सोलर के ऊपर IMF ये कह रहा है कि आपके मुल्क में इस वक्त 40,000 से 45,000 मेगावाट बिजली मौजूद है, इसलिए आप सोलर ना लगाएं, क्योंकि सोलर लगाने से आपकी जो बिजली हुकूमत बना रही है वो कौन खरीदेगी। लेकिन बात ये है कि आप इस चीज़ के ऊपर लोगों को रोक नहीं सकते। जब लोगों को 105 रुपये यूनिट पड़ रहा होगा, घरों के अंदर जो है वो 26 रुपये का और सनती सार्फिन को 105 रुपये का यूनिट पड़ेगा, तो वो कहाँ से वायबल होगा कि वो सनत चला सके। इवन कि आपके ज़राअत के अंदर जो ट्यूबवेल चल रहे होंगे वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुसलसल लोगों का। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ज़राअत की वो स्काई राइज जा रही है। बल्कि गुज़श्ता दिनों में हमने देखा भी किसानों के मीटर उतार कर ले गए और काफ़ी क्रैकडाउन किया गया, क्योंकि बिल जमा नहीं करा सके थे किसान भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बिल आए थे। तो अब अगर किसान सोलर की तरफ भी नहीं जाएगा तो फिर क्या करेगा? तो इसकी मुखालफत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सोलर
का निज़ाम जो है उसको महदूद करे, उसकी हौसला शिकनी करे। इसके लिए 3 प्रपोजल हैं। पहली प्रपोजल तो ये, जो लोग अपने घरों में सोलर लगा रहे हैं, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक ग्रीन मीटर है सोलर का, उसके ऊपर जो है वो 100 किलोवाट पर मंथ जो है वो एक टैक्स लगाया जाए। इसी तरह जो हमारा कमर्शियल है, जिसमें दुकान, तंदूर, होटल शामिल हैं, इनके ऊपर जो है तकरीबन 500 किलोवाट पर मंथ एक टैक्स लगाया जाए। अब अगर किसी का 5 केवीओ का होगा तो वो जो है तकरीबन 2500 रुपये माना टैक्स होगा। जबकि हमारे जो इंडस्ट्रियल सारिफ हैं, जो ग्रीन मीटर इस्तेमाल करेंगे, सोलर लगाएंगे, उनके ऊपर तकरीबन 1000 रुपये तक जो है फ़ी किलोवाट एक जो है वो टैक्स लगाया जाए, ताकि हुकूमत को जो कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट्स हैं उसमें किसी हद तक ये जो है वो मिले। लेकिन ये अभी इनिशियल है, इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ हम भी IMF को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओवरऑल खासे मुश्किल हालात आगे इंडस्ट्री के लिए भी और ज़राअत के लिए भी आने वाले हैं। तो शोएब भाई, ये बताइएगा कि ये टॉक्स कब तक चलेंगी और ये चीज़ें फाइनलाइज कब तक हो जाएंगी, ताकि हम अपने नाज़रीन को दोबारा से आगाह कर सकें? देखिए, IMF की टॉक्स जो है ना वो 11 से लेकर 15 नवंबर तक हैं। उसके बाद ये टॉक्स कंक्लूड हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो है वो इसमें कुछ टाइम लगेगा, उसको जब कंपाइल करते हैं उसके बाद फिर आदाब डिस्कस होंगे, उसके बाद जो है चीज़ें फाइनल होंगी। लेकिन बहरहाल चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब भाई। शोएब भाई ने डिटेल के साथ शेयर किया कि किस तरह से किसानों पर टैक्सेशन के हवाले से और इसके साथ ही साथ सपोर्ट प्राइस के हवाले से जो IMF के साथ बातचीत चल रही है वो डिटेल्स के साथ शेयर कर दिया। मज़ीद भी अगर आप दोस्तों की कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन आरा को जो है वो हुकूमत तक शेयर किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।